हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.2। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जिससे ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जेड से हम डिनोट करते हैं a+ib, ये होता था। तो इसमें ये तो क्या होता था, रियल पार्ट। ये वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो अब क्या है, अब इसी को हम पोलर फॉर्म में लिखना है। अब हमें तो पोलर फॉर्म क्या होती है इसकी, z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म लिखनी है हमें। तो z तो ये हो गया और यहां पे हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हो गया हमारे पास पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में भी ये तो हो गया हमारे पास cos थीटा। तो cos थीटा इसको हम अगर खोल के लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा। ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट। और इस वाले को लिखेंगे तो i r sin थीटा। ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये चीज थी हमारी पोलर फॉर्म में। अब इसमें ये r क्या है, ये r है हमारा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वाली एक्सरसाइज में कि मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते थे, जेड मोड, ये तो मॉड्यूलस निकालते थे। तो जेड मोड क्या होता था हमारे पास, ये जो रियल वाला पार्ट है और इमेजिनरी में जो रियल वाला पार्ट है ये जो बी है, तो इन दोनों को हम लेते थे। तो इन दोनों को जब लेते थे तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा होता था क्या, मोड या मॉड्यूलस। इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और r हमारा निकल ही आएगा। तो वो नया तरीका है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है। एक होता है ये थीटा। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो इसमें r हो गया मॉड्यूलस और थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल निकालना एक तरह से। अब एंगल जब निकालते हैं तो इसकी भी थोड़ी सी कंडीशन होती है। अब क्या हो गया, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो थीटा है, हम थीटा लेंगे तो थीटा यहाँ पे तो सही रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लग जाएगा और इधर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे हो गया पाई माइनस थीटा और ये भी माइनस का, मतलब यहाँ पे तो थीटा था पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया। यहाँ पाई माइनस थीटा हुआ और यहाँ पे उसका नेगेटिव हो गया। तो जब भी हम थीटा निकालेंगे तो उसके बाद ये अप्लाई ज़रूर करना है हमें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट जब भी निकलेगा तो इस चीज़ को हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या आर्ग्यूमेंट है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस पता करना है हमें और आर्ग्यूमेंट पता करना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए अभी हमने बताया था क्या, क्वाड्रेंट देखेंगे पहले हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं पॉइंट्स और उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन z इक्वल टू -1 और -i√3। तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, पोलर फॉर्म से।
क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो रियल वाले को रियल से करेंगे, इधर वाले इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया हमारा पास, -1 के। आर साइन थीटा किसके बराबर हुआ, यहां पे देखो ये माइनस और √3, तो -√3 के। तो हमने क्या करा, एक तो इससे ले लिया कि डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करा जब हमने, तो ये हो गया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन -1। तो ये क्या हो गया, आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमने देखा क्या, आर्ग्यूमेंट भी निकालना है हमें। एक तो ये चीज देखी हमने, साइन क्या है माइनस में, तो -√3 और -1 ये कहाँ कहाँ पर आएंगे, पहले तो हमें ये देखना है। तो दोनों माइनस में कहाँ आते हैं हमारे, माइनस में आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, पर tan पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पे तो थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा करेंगे और यहाँ पाई माइनस थीटा के आगे माइनस लगा देंगे। तो मतलब ये चीज करनी है हमें थर्ड क्वाड्रेंट वाली। tan थीटा ये √3 कब होता है, √3 होता है हमारा 60 पे, तो π/3। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। तो इसको सॉल्व किया तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया हमारे पास -π/3। तो ये हो गया कितना, 3π माइनस पाई, तो ये 2π/3, माइनस का 2π/3। तो एक चीज निकली आई हमारे पास, क्या, ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट। अभी क्या बचा है हमारे पास, मॉड्यूलस बचा है। जब मॉड्यूलस बचा है तो इसको भी कर देते हैं। हमारे पास ये चीज थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसको स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3। तो ये कितना हो गया, ये आइडेंटिटी थी हमारी, तो ये क्या होता है 1 हो जाती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर क्या होगा अंडर रूट में, तो आर हो गया हमारे पास 2। तो यही क्या है, आर मॉड्यूलस। तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी निकल गया और मॉड्यूलस भी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करेंगे हम, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा रियल से रियल करेंगे, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3, आर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग और एडिंग करा हमने तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 का होल स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ये क्या हो गया 3 + 1 4। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर कितना हो गया हमारे पास 2। ये क्या आ गया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकल गया हमारे पास। अब निकालना है हमें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट होता है, इसको क्या करें डिवाइड कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमेशा टेन थीटा बनाना है हमें। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 माइनस का। तो आर से आर कैंसिल, ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √3। अब देखना है हमें क्या, कॉस माइनस में हो, साइन प्लस में हो और टेन माइनस में हो। तो ऐसी कौन सी जगह है, तो हमने देखा कॉस माइनस का और साइन प्लस का। तो ये क्या हो रहा है, साइन प्लस का तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा, और टेन भी माइनस में होगा और कॉट भी। तो यहाँ क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट देखना है हमें। तो सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है, पाई माइनस थीटा करना है बस हमें। तो पहले देख लेते हैं 1/√3 किस में आता है, ये π/6। 10 π/6 की वैल्यू हो गई। तो tan थीटा इक्वल टू -10 π/6। अब क्या करना है, अब सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा देते हैं आर्ग्यूमेंट वाली। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कर दें π/6। तो ये क्या हो गया 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 5 π/6। तो हमारा ये आंसर आ गया आर्ग्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। अब क्या करना है हमें, पोलर फॉर्म में ही लिखना है इसे। तो पोलर फॉर्म में लिख देते हैं, कोई नहीं। z इज इक्वल टू 1 - i। तो कंपेयर करेंगे किससे हम, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से। तो r cos थीटा किसके बराबर हो गया 1 के, r sin थीटा किसके बराबर हो गया -1 के। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, cos पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। आर्गुमेंट हमें कहाँ से लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट से। पहले इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों को और ऐड कर दो। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 1। तो आर स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, ये आइडेंटिटी 1 हो गया और ये हो गया 2। तो आर हो गया हमारे पास √2। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या मॉड्यूलस। आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, अभी बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट से निकालना है हमें। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये होगा हमारे पास tan थीटा बनाना है हमें। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू -1/1। r से r कैंसिल, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू -1। तो tan थीटा 1 कब होता है 45 पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4। इस π/4 को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से निकालना है। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास π/4, नेगेटिव का चाहिए हमें। तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब क्या करना है हमें, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i
साइन थीटा। तो r कितना निकाला अभी हमने, √2। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है हमारे पास -π/4 प्लस i साइन -π/4। ये लो, हो गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में फिर से वही, किसके बराबर हो गया ये, z के बराबर, -1 प्लस i। कंपेयर करते हैं हम पोलर फॉर्म से ही सीधे, r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। तो यहां देखा हमने क्या, r cos थीटा किसके बराबर हो गया, -1 के, r साइन थीटा हो गया हमारा 1 के। तो इसको फिर से मॉड्यूलस निकालते हैं हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो r स्क्वायर सीधे सीधे लिख देते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर ये तो 1 हो गया, ये हो गया 1 + 1 2। तो r क्या हो गया, √2, मॉड्यूलस निकल गया। अब निकालते हैं हम आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या देखा हमने, कॉस थीटा माइनस का है, साइन थीटा प्लस का है। तो मतलब हमें कहाँ जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, पहले तो tan बनाते हैं हम, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इक्वल टू 1/-1। तो ये r से r कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू -tan π/4। π/4 मतलब 45 पे 1 होता है। तो हमें किस में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस π/4 को पाई से माइनस करना है हमें। तो लो, थीटा कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, पाई माइनस π/4। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 4 में से एक पाई गया तो 3π/4। ये हो गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट। पोलर फॉर्म बनानी है। पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r मॉड्यूलस होता है तो √2 निकाला है हमने। cos थीटा, थीटा कितना निकाला है आर्ग्यूमेंट, 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में z दे रखा है हमें कितना, -1 और -i। हम कंपेयर करेंगे किससे, पोलर फॉर्म से, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और ये r लगा लो, तो ये क्या हो गया, r cos थीटा किसके बराबर हो गया, -1 के, r साइन थीटा किसके बराबर हो गया, -1 के। तो इसको क्या कर ले हम, पेयरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2। तो r कितना हो गया, √2, मॉड्यूलस निकल गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा। तो r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, ये हो गया -1/-1। तो r से r कैंसिल और माइनस से माइनस, तो tan थीटा क्या हो गया हमारे पास, 1। और tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, tan π/4 पे, 45 पे।
तो हमने क्या देखा, कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। ये कब आता है, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट की क्या प्रॉपर्टी, माइनस पाई माइनस थीटा। तो सीधे कर देते हैं, थीटा के लिए हमें क्या करना है, माइनस पाई बाई 4। तो ये हो गया 4 पाई में से एक क्या, तो 3 पाई, तो माइनस का 3 पाई बाई 4। तो ये आ गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट। अब पोलर फॉर्म बना देते हैं इसकी। पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां पे r मॉड्यूलस कितना हुआ, √2, cos थीटा कितना है हमारे पास, -3 पाई बाई 4 प्लस i sin -3 पाई बाई 4। ये हो गई हमारे पास पोलर फॉर्म, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, z इज इक्वल टू -3। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको क्या लिख लो, +0i। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से। तो r cos थीटा क्या हो गया यहाँ पे, r cos थीटा हो गया हमारा -3, r sin थीटा हो गया हमारे पास 0। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे हम, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर, ये 1 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 9। तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो 3। तो ये आ गया हमारे पास मॉड्यूलस। अब क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो क्या करेंगे हम, tan थीटा बनाएंगे। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ये हो गया r sin थीटा कितना है, 0, और ये हो गया -3। तो r से r कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 0। और tan 0 कब होता है, 0 पे बस। तो अब हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्वाड्रेंट में देखा कि cos थीटा माइनस का है, साइन थीटा 0 हो गया और tan थीटा 0 हो गया। तो cos थीटा माइनस में कहाँ आता है, माइनस में आता है हमारा कहाँ कहाँ पर, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। पर हम छोटे वाले को लेंगे, तो छोटे वाले को पहले लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पाई माइनस थीटा करेंगे, तो पाई माइनस 0 करना पड़ेगा बस हमें। तो थीटा क्या हो गया, पाई -0। तो थीटा हो गया हमारे पास पाई। तो यही आर्ग्यूमेंट हो गया। पोलर फॉर्म में लिख देते हैं अब इसे। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मॉड्यूलस क्या निकाला हमने, 3 cos थीटा, आर्ग्यूमेंट क्या निकाला, पाई प्लस i sin पाई। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है z इज इक्वल टू √3 प्लस i। कंपेयर करेंगे हम, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से। तो r cos थीटा क्या होगा, r cos थीटा हुआ हमारा √3, r sin थीटा क्या होगा 1। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, r स्क्वायर
ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या हमारे पास 1। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया हमारे पास 3 + 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर हो गया हमारे पास 2। तो मॉड्यूलस निकल गया हमारे पास। आर्गुमेंट और निकाल लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए टेन थीटा बनाना है। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। साइन थीटा 1 और ये हो गया √3। तो आर से आर कैंसिल। ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है टेन थीटा में, 1/√3 होता है हमारा 30। तो π/6 10 π/6। तो हमने देखा cos थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सीधे सीधे क्या रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आर्ग्यूमेंट आ गया। पोलर फॉर्म में क्या होगा अब, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r मॉड्यूलस क्या निकाला हमने, 2 cos, आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास π/6 प्लस i साइन π/6। ये हो गया हमारे पोलर फॉर्म। तो यही आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू i। तो इसको और कैसे लिखेंगे, 0 + i। क्यों, रियल पार्ट हमें दिया नहीं है, इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा से। तो r cos थीटा क्या होगा 0, r साइन थीटा क्या होगा 1। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे जब हम, तो क्या होगा इसका, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गए हमारे पास। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 1। तो ये 1। तो आर कितना हो गया 1, मॉड्यूलस निकल गया हमारे पास। अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता था, टेन थीटा। तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 1/0, आर से आर कैंसिल। पर हमने देखा क्या, ये तो कौन सी बन रही है, नॉट डिफाइंड वाली बन रही है। तो नॉट डिफाइंड टेन थीटा में कब होता है, ये किस पे होता है, 10 π/2 पे। तो π/2 पे देखते हैं हम। तो अब हमने क्या देखा, साइन तो पॉजिटिव है, बाकी क्या है 0 है और 10 नॉट डिफाइंड है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे आता है, साइन पॉजिटिव अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हमने अभी पहले भी बताया था कि छोटा वाला लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधे सीधे थीटा इक्वल टू π/2। ये क्या हो गया आर्ग्यूमेंट। तो पोलर फॉर्म लिख लेते हैं अब इसकी। पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r मॉड्यूलस क्या निकाला हमने 1 cos थीटा जो आर्ग्यूमेंट है π/2 प्लस i साइन π/2। तो यही हमारा आंसर भी हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ
ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।